हेलो गाइज, गुड इवनिंग। हम लोग उस दिन देखे थे पिछले क्लास में डाई नाइट्रोजन के बारे में चर्चा कर रहे थे। शायद आप लोग फर्क मूड में होंगे, फिर भी मौका लगेगा तो एक बार चेक कर लेंगे। तत्कालिक हम लोग देख लेते हैं एक बार डाई नाइट्रोजन को। चूंकि एग्जाम सामने में है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा, चाहे आप हों या हम हों। इसलिए रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा घर पर जहाँ भी हैं, पर्व तो है ही अपनी जगह पर, थोड़ा पढ़ाई भी होनी चाहिए, उसको देख लेते हैं। तो हम लोग देख रहे थे डाई नाइट्रोजन। N2। अब इसका देखते हैं हम लोग बनाते कैसे हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, निर्माण की विधियां। It can be prepared by following methods। इसे निम्नांकित अलग अलग विधि के द्वारा तैयार कर सकते हैं हम लोग। कुछ विधियां हैं, उसको देखते हैं। चूंकि नाइट्रोजन जाकर के जो है कि जो N2 हम लोग देखने जा रहे हैं, तो वैसे तो डायरेक्ट कहीं सिलेबस में पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन कुछ रिएक्शन वगैरह सबको पूछता है। उस रिएक्शन को देखते हुए अगर कि हम वहाँ पर इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लें, कहाँ कहाँ अभी तक पूछा जा चुका है, कौन कौन सा क्वेश्चन, उसको हम लोग बताते जाएंगे, यहाँ पर देखते जाएंगे। कि जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहली विधि, इसे पूछा गया है फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। When it is heated, then N2 gas is released। इसे जब गर्म किया जाता है तब N2 गैस मुक्त होता है। जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं, इसको व्हाट हैपेंस में भी पूछता है, क्या होता है जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है। क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखेंगे तो वहां पर देखेंगे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्या होता है जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है, इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है तब N2 गैस मुक्त होता है। तो NH4 होल 2 Cr2O7 इसको हीट करते हैं तो N2 प्लस 4H2O प्लस Cr2O3 प्राप्त होता है। तो ये N2 गैस मुक्त हो रहा है जब इसको गर्म करेंगे तब। या कहीं समीकरण भी दे दिया, अमोनियम डाइक्रोमेट हीट कर दिया, अब इधर क्या समीकरण कंप्लीट है उसको कंप्लीट कीजिए, बताइए। या जाकर कहीं ऑब्जेक्टिव में दे दिया कि
अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्राप्त होता है, तो वो N2H2Cl2 Br2 कुछ भी इस प्रकार से दे दिया तो हमको जवाब देना है N2 गैस मुक्त होता है। तो ऑब्जेक्टिव रहे, सब्जेक्टिव रहे, व्हाट हैपेंस रहे, किसी भी तरीके से पूछा जाए क्वेश्चन, उसका जवाब हम लोग दे सकते हैं। दूसरा नंबर, फ्रॉम अमोनिया when it is heated at low pressure and high temperature, then N2 gas is released। जब इसे निम्न दाब तथा उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तब N2 गैस मुक्त होता है। तो अमोनिया को गर्म करते हैं, हीट at low pressure and high temperature, तो N2 गैस मुक्त होता है। ठीक है, तो यहां पर भी अमोनिया को जब गर्म करते हैं, यही मेथड जब उल्टा हो जाता है हैबर मेथड में, जब हम लोग अमोनिया का प्रिपरेशन देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये दोनों मिल के हमको ये बनाएगा, लेकिन कंडीशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लो प्रेशर की जगह पर हो जाएगा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जगह पर हो जाएगा लो टेम्परेचर प्लस कैटलिस्ट आएगा। तत्कालिक यहाँ पर हैबर मेथड भी नहीं देख रहे हैं हम लोग इसका उल्टा यहाँ पर अमोनिया से नाइट्रोजन प्राप्त करने का विधि देख रहे हैं। तो यहाँ पर जाके जो है हमको उसको जब निम्न दाब पर और उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो N2 गैस मुक्त होता है। लिख लिए? तीसरा नंबर 3 फ्रॉम यूरिया एंड नाइट्रस एसिड when urea is heated with nitrous acid, then N2 gas is released। जब यूरिया को नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तब N2 गैस मुक्त होता है। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। अब इसको रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ, हीट करेंगे
तो 2N2 प्लस CO2 प्लस 3H2O, तो यहाँ भी N2 गैस मुक्त होता है। जब यूरिया को रिएक्शन कराते हैं हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है? N2 गैस, साथ में CO2 गैस भी मुक्त होता है, लेकिन N2 प्राप्त करने का विधि है तो यहाँ पर N2 गैस प्राप्त हो रहा है। नंबर 4, फ्रॉम अमोनियम हाइड्रोक्साइड and nitrous acid, after heating both give N2 गैस। दोनों को गर्म करने पर N2 गैस मुक्त होता है। तो दोनों को अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस HNO2 N2 प्लस H2O प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यूरिया को भी जब नाइट्रस एसिड के साथ गर्म करते हैं तो भी N2 गैस मुक्त होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को NH4OH को जब हम नाइट्रस एसिड के साथ गर्म करते हैं तो भी क्या होता है? N2 गैस मुक्त होता है। पांचवा, फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइट when ammonium chloride is heated with sodium nitrite, then N2 gas is released। जब NH4Cl को NaNO2 के साथ गर्म किया जाता है तब N2 गैस मुक्त होता है। NH4Cl NaNO2 NaCl बनेगा, वाटर 4 हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन 2H2O प्लस N2 गैस मुक्त होगा। कह रहा है यहाँ पर कि जब अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट के साथ
सोडियम नाइट्राइड यहाँ पर लिए, अमोनियम क्लोराइड लिए, दोनों को जब गर्म करेंगे तो पहले तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, इसके अलावा वाटर बनेगा, साथ में N2 गैस मुक्त होगा। It is a laboratory method of preparation of N2 गैस। यह N2 गैस को बनाने का प्रयोगशाला विधि है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रयोगशाला में N2 गैस कैसे तैयार करते हैं। तो प्रयोगशाला में N2 गैस कैसे तैयार करते हैं तो वहां पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ जब हम लोग गर्म करते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमको सोडियम क्लोराइड, वाटर और साथ में N2 गैस मुक्त होता है। छठा नंबर, by oxidation of ammonia after oxidation of ammonia by the help of cupric oxide, N2 gas is released। अमोनिया का ऑक्सीकरण CuO के द्वारा कराने पर N2 गैस मुक्त होता है। यहां भी N2 गैस मुक्त हो रहा है। तो हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो वैसे कंडीशन में ये कॉपर रिड्यूस हो रहा है। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2, यहाँ पर 0 और अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर -3 और नाइट्रोजन का 0। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। क्यों? इसका रिडक्शन हो गया अवकरण, और यहां पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन के पश्चात अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तब अपने आप क्या होता है, N2 गैस मुक्त हो रहा है। अर्थात यहां पर CuO जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और ये खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये था छठा मेथड अमोनिया को बनाने का। एक और मेथड देखते हैं हम लोग। इस मेथड टोटल एक बार नहीं पूछता है, कभी कभी मतलब बीच बीच में कोई समीकरण उठा के पूछ देता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्या होता है जब वाला में, या जा करके जो है कि कहीं ऑब्जेक्टिव में
from metallic nitride or azide after hydrolysis of metallic nitride, N2 gas is released. After heating, किसी धात्विक नाइट्राइड को गर्म करने पर N2 गैस मुक्त होता है। By this method, ये इकलौता मेथड है, प्योर N2 गैस इज रिलीज्ड। ये इकलौता विधि है। इस विधि के द्वारा शुद्ध N2 गैस मुक्त होता है या प्राप्त किया जाता है। तो सबसे शुद्ध ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शुद्ध निम्नांकित में से किससे जाके प्राप्त करते हैं N2 गैस। ठीक है, तो उसमें एक बहुत ही फेमस है बेरियम एजाइड या Ba3N2 बेरियम नाइट्राइड। इसको हीट करेंगे तो बेरियम प्लस N2 गैस। ऐसे सोडियम नाइट्राइड को भी गर्म करते हैं तो प्लस N2 गैस रिलीज होता है। तो ये सारी विधियां था N2 गैस प्राप्त करने का, मतलब इन सारी विधियों के द्वारा N2 गैस प्राप्त करते हैं, जिसमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में जो N2 गैस प्राप्त होता है वो है बेरियम नाइट्राइड से। हालांकि इससे भी प्राप्त होता है लेकिन सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट बेरियम नाइट्राइड। यदि बाइट में दोनों चॉइस रहे ऑब्जेक्टिव में तब ज़्यादा मारेंगे बेरियम नाइट्राइड, या नहीं तो कोई भी जैसे खाली ऐसे रहा कि कोई निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, किस प्रकार के कंपाउंड से, तो मेटालिक नाइट्राइड बोलेंगे कि मेटालिक नाइट्राइड कोई भी रहेगा उससे जाकर जो है कि हमको शुद्ध N2 गैस प्राप्त किया जा सकता है। ये था इसका N2 का प्राप्त करने की विधियां। अब इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। Properties of N2 gas. ये तुम लोग जान चुके हैं। इट इज वेरी लेस रिएक्टिव। यह अत्यंत कम क्रियाशील है। दूसरा, एक्शन ऑफ एयर। इट reacts with air at very
high temperature and gives NO gas। यह अत्यंत उच्च तापक्रम पर हवा के साथ संयोग कर NO गैस मुक्त करता है। N2 plus O2 twice NO more than 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब गर्म करेंगे तब जाकर के ये क्या होगा, N2 गैस मुक्त होगा। ऑलरेडी हम लोग वहाँ पहले ही चर्चा कर चुके हैं, पीछे बताए थे कि नाइट्रोजन जो है काफ़ी कम क्रियाशील गैस है, लाइक इनर्ट गैस के तरह, और इनर्ट गैस के तरह रहने के कारण यह आसानी से रिएक्शन करता नहीं, इसीलिए सदियों से O2 के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में प्रेजेंट है नाइट्रोजन 78% के रूप में। अब ये जो 78% यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है वायुमंडल में, फिर भी साथ में रहने के बाद रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा सा आश्चर्य लगता है। लेकिन इसका मूल कारण यहाँ पर है कि ये क्या है, काफी कम क्रियाशील है। और कम क्रियाशील होने के पीछे कारण रीजन बताए थे कि नाइट्रोजन के दोनों परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंधन विखंडन ऊर्जा काफी अधिक होता है, और उतना तापक्रम लगभग यहाँ उतना तापक्रम बंधन विखंडन ऊर्जा देने के लिए इतना तापक्रम की जरूरत पड़ेगी, या उससे अधिक तापक्रम की जरूरत पड़ेगी। तो उतना तापक्रम देने के लिए जब व्यवस्था करेंगे तभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर सकता है, जो कि वायुमंडल में मिलता नहीं है। लेकिन हाँ, मिलता कभी कभी मिलता भी है उतना तापक्रम। कब? जब बारिश का समय आता है, वर्षा हो रही होती है, बादल गरजता है, तो उसमें जो बिजली जो चमकता है कड़कड़ाहट के साथ, तो जो लाइटनिंग हो रहा है, उस लाइटनिंग के दौरान वहाँ जो टेम्परेचर उसके आसपास लाइटनिंग के आसपास है वो मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल जाता है उसको, और उसी समय वो रिएक्शन करता है। N2 और O2 दोनों मिल के बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो बाद में नाइट्रिक एसिड के रूप में कन्वर्ट होता है वाटर के साथ 2-3 स्टेप के पश्चात, जो वर्षा के पानी के साथ पृथ्वी पर पहुंचता है, पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, जो नाइट्रोजन साइकिल यदि बायोलॉजी में पढ़े होंगे या कभी चर्चा हुआ होगा मैट्रिक तक में, तो वहां पर जाकर के जो है कि नाइट्रोजन चक्र पढ़े होंगे, तो उसी नाइट्रोजन चक्र का एक अहम हिस्सा है ये घटना। और इसी में जब उसका मात्रा अधिक हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं अम्ल वर्षा या एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन का भी घटक है नाइट्रिक एसिड। तत्कालिक कम मात्रा में है तो कोई दिक्कत नहीं, वायुमंडल में हमको सब कुछ को हरा भरा बनाने में ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान नाइट्रोजन का है, और वो इसी रूप में इसी रिएक्शन के द्वारा आता है। ठीक है, तो काफी लेस रिएक्टिव रहने के कारण ऐसा हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर 3, रिएक्शन विथ मेटल्स। It reacts with metals and gives nitrides। यह धातु के साथ संयोग करता है एवं नाइट्राइड मुक्त करता है। जैसे Ca प्लस N2, Ca3N2, Mg प्लस N2, Mg3N2, एल्यूमिनियम प्लस N2,
एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो हम लोग यहाँ क्या देखें कि कोई भी धातु के साथ रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन तो धात्विक नाइट्राइड का निर्माण करता है। तो ये जाकर के तीसरा नंबर इसका प्रॉपर्टीज है। अब और प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। अगला नंबर, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर it reacts with H2 and gives NH3. उच्च दाब तथा निम्न ताप पर यह H2 के साथ संयोग करता है एवं NH3 मुक्त करता है। N2 प्लस 3H2 हाई प्रेशर हाई कर दिए, दाब अधिक है और लो टेम्परेचर लो कर दिए। जस्ट इसके पीछे हम लोग देखे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में उल्टा जस्ट कंडीशन है। रिएक्शन विथ हैलोजन, तो पहले हाइड्रोजन के साथ हम लोग देख लिया यहाँ पर कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर जब हाइड्रोजन के साथ संयोग कराते तो अमोनिया प्राप्त होता है। अब हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो इट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ डिफरेंट हैलोजन एंड फॉर्म्स different halides। यह अलग अलग हैलोजन के साथ प्रतिक्रिया कर हैलाइड बनाता है। तो N2 को रिएक्शन कराएंगे 3F2 तो 2NF3, N2 3Cl2 2NCl3, N2 3Br2 2NBr3 and N2 प्लस 3I2 2NI3। मतलब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ संयोग कराए तो अमोनिया बना और हाइड्रोजन के साथ संयोग कराए तो हमको हैलाइड बना रहा है। वो भी कौन सा हैलाइड है, तो ट्रा हैलाइड है। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, सिमिलरली नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड और नाइट्रोजन ट्राई
आयोडाइड। हो गया, लिख लिया। तो इस प्रकार से हम लोग देखे हेलोजन के साथ रिएक्शन कर लिया। अब अगला देखते हैं हम लोग अगला नंबर रिएक्शन विथ Al2O3। in the presence of charcoal, it reacts with Al2O3 and gives ALN। एल्युमिनियम का जब एक्सट्रैक्शन देख रहे थे तो उसमें सरपेक विधि में ये रिएक्शन आया था। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को, या जिसे बॉक्साइट ऐश लेते हैं, तो बॉक्साइट ऐश को चारकोल की उपस्थिति में N2 गैस के साथ रिलीज करते हैं तो एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। एक और देखते हैं रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड। It also reacts with calcium carbide and gives नाइट्रोलीम। सॉरी, इसका हिंदी नहीं लिखा है। चारकोल की उपस्थिति में यह Al2O3 के साथ संयोग कर ALN बनाता है। इसमें भी उसी प्रकार से हिंदी में यह कैल्शियम कार्बाइड के साथ भी प्रतिक्रिया कर नाइट्रोलीम बनाता है। तो CaC2 प्लस N2 CaNCN प्लस C। ये तो ग्रेफाइट और ये है कैल्शियम साइनामाइड और दोनों का मिक्सचर है नाइट्रोलीम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में भी कि व्हाट इज नाइट्रोलीम, नाइट्रोलीम क्या है। तो नाइट्रोलीम इज द मिक्सचर ऑफ CaNCN एंड कार्बन ग्रेफाइट।
या चारकोल, जो भी कहेंगे। तो कैल्शियम साइनामाइड और ग्रेफाइट या कैल्शियम साइनामाइड और चारकोल का जो मिश्रण है उसको कहते हैं नाइट्रोलिम। और इसका इस्तेमाल किस में होता है जान रहे हैं आप लोग? तो इसका इस्तेमाल होता है एज फर्टिलाइजर। ये भी क्वेश्चन पूछता है, कह देगा निम्नांकित में से कौन एक उर्वरक है? निम्नांकित में से कौन एक उर्वरक है? ये क्वेश्चन यदि पूछता है तो हम इसको आराम से, यदि एक चॉइस नाइट्रोलिम रहा, बाकी और कुछ भी चॉइस रहा, तो वैसे कंडीशन में हमको दिमाग दौड़ाना है कि यहाँ पर नाइट्रोलिम क्या है, उर्वरक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, खाद के रूप में, मतलब रासायनिक खाद जिसको बोलते हैं, तो वो रासायनिक खाद के रूप में नाइट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये था डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लिए और प्रॉपर्टीज देख लिए। अब देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन का कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। इट फॉर्म्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। यह निम्नांकित प्रकार के यौगिक का निर्माण करता है। कौन कौन सा यौगिक है? तो ए नंबर एज हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स के रूप में दो प्रमुख है, एक NH3 जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया, दूसरा N2H4 हाइड्राजीन। अमोनिया और हाइड्राजीन, ये दो अलग अलग कंपाउंड है जो हाइड्राइड के रूप में है। दूसरा एज नाइट्राइड और एजाइड। तो नाइट्राइड या एजाइड के रूप जैसे CA3N2, Mg3N2, ALN, Na3N, K3N etc. तीसरा एज ऑक्साइड के रूप में। तो कई टाइप का ऑक्साइड बना रहा है, NO, N2O, NO2, N2O3, N2O5। एज ऑक्सी एसिड भी बनाता है, जैसे HNO2, नाइट्रस एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO4, पर नाइट्रिक एसिड। तो इस प्रकार का कंपाउंड का निर्माण करने में सक्षम है नाइट्रोजन। भले कम क्रियाशील है, लेकिन कंडीशन आने के बाद वो इस तरह का कंपाउंड का निर्माण कर सकता है, चाहे वो हाइड्राइड का हो, चाहे एजाइड का हो, ऑक्साइड हो, ऑक्सी एसिड हो। इस प्रकार से कई टाइप का कंपाउंड का निर्माण करने में सक्षम है। अब इसी में से हमें सिलेबस में पढ़ना है दो, एक अमोनिया पढ़ना है डिटेल से और एक नाइट्रिक एसिड पढ़ना है डिटेल से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अमोनिया के बारे में। एक बार लिख लीजिए इसको।
लिख लिया, लिखा आप लोगों को? अब हम लोग डिटेल से देखते हैं अमोनिया को, जो हम लोग को पढ़ना है और इम्पोर्टेंट भी है। फॉर्मूला इसका होगा NH3, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा sp3, शेप ऑफ कंपाउंड तो टेट्राहेड्रल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार इसका होना चाहिए टेट्राहेड्रल, बट पिरामिडल होता है रियल में आकृति अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी या इफेक्ट। केमिकल बॉन्डिंग में देखे हैं VSEPR थ्योरी या VSEPR इफेक्ट, तो उसके आधार पर इसका आकार। सिमिलरली बॉन्ड एंगल (190° 28 मिनट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन होता नहीं है। हकीकत में इतना एंगल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो VSEPR इफेक्ट पड़ता है तो उसके कारण इसका बॉन्ड एंगल घट के 107 डिग्री हो जाता है अकॉर्डिंग टू VSEPR इफेक्ट। ठीक है, तो VSEPR इफेक्ट के कारण इसका बॉन्ड एंगल घट के हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट से 107 डिग्री, और शेप भी चेंज हो जाता है टेट्राहेड्रल से पिरामिडल, चतुष्फलकीय या पिरामिडल। हिंदी में बोलते हैं इसको चतुष्फलकीय, इसका तो वही नाम है। इसको पिरामिडल बोलते हैं। तो ये चतुष्फलकीय आकार से पिरामिडल में चेंज होता है। कब? जब जैसे यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं कि ये है टेट्राहेड्रल शेप, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, एक ठो लॉन पेयर है। अब ये टेट्राहेड्रल हो गया ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन जैसे ही VSEPR इफेक्ट पड़ता है, इसका शेप चेंज हो करके पिरामिडल हो जाता है, लॉन पेयर। ठीक है, तो यहाँ जो है बस यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाएगा इतना, और उसमें जब बॉन्ड एंगल हो जाएगा घट के कितना हो जाएगा 107।
अब है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। किसका? तो अमोनिया का। अमोनिया कैसे तैयार करते हैं, अमोनिया को तैयार करने की क्या विधियां हैं? तो हम लोग देखते हैं कुछ मेथड यहाँ पर, जिसमें से हमेशा जितना भी इधर कंपाउंड वगैरह सब जो भी देखेंगे तो उसमें दो चीज हमेशा याद रखना है, एक लैब मेथड और दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड या कॉमर्शियल मेथड, व्यवसायिक विधि, कि बड़े पैमाने पर कैसे तैयार करते हैं और प्रयोगशाला में कैसे तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम लोग उसको देखते हैं कि उसको तैयार करने का विधि, तो ये दोनों विधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ज़्यादा समीकरण को देखना है, सब कुछ देखना है उसमें। लेकिन अदर मेथड में भी समीकरण हमको कभी कभी यूज हो जाता है, तो उसको भी याद दिमाग में रखना है। तो पहले हम लोग देखते हैं फ्रॉम मेटालिक नाइट्राइड। After hydrolysis, it releases NH3 गैस। जल अवघटन के पश्चात यह NH3 गैस मुक्त करता है। जैसे Mg3N2 प्लस H2O, तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में अमोनिया गैस मुक्त करेगा। ALN, इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो AlOH3 प्लस NH3 गैस मुक्त होता है। तो इस प्रकार से किसी भी मेटालिक नाइट्राइड का जल अवघटन कराएंगे, कोई भी मेटालिक नाइट्राइड लेंगे, कोई भी धातु का नाइट्राइड लेंगे या एजाइड लेंगे, उसको जल के साथ गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या प्राप्त होता है? अमोनिया गैस मुक्त होता है। दूसरा, जैसे फ्रॉम अमोनियम साल्ट, आफ्टर heating it gives NH3। इसे गर्म करने पर यह NH3 गैस देता है। तो कोई भी अमोनियम साल्ट को गर्म करेंगे, NH4Cl हीट करेंगे, NH3 प्लस HCl, NH4Br, NH4NO3, NH4 2SO4,
तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि NH3 गैस मुक्त हो रहा है, इधर बाकी एसिड बन रहा है HCl, HBr, HNO3, H2SO4। जो भी साल्ट को गर्म करेंगे उसके हिसाब से अमोनिया इधर प्लस एसिड का निर्माण होगा। मिटा दो। तीसरा, from ammonium salt and alkali, when any ammonium salt is heated with alkali, then NH3 gas is released। जब किसी अमोनियम लवण को गर्म किया जाता है को क्षार के साथ गर्म किया जाता है, तब NH3 गैस मुक्त होता है। NH4Cl प्लस NaOH, NH3 प्लस NaCl प्लस H2O, NH4Br प्लस KOH हिट कर रहे हैं, तो यहां पर भी हमें NH3 गैस मुक्त होगा। LiOH हो गया। देखिए लिख लिया, जल्दी करो। मिटा दो। From urea and H2O, reacts with H2O and releases NH3.
खेत में जो यूरिया खाद डालते हैं तो यही रिएक्शन होता है। तो जो खेत में फसल में डालते हैं यूरिया खाद को, तो वो जल के साथ संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया गैस। यही गैस जो है कि पौधा उसको एब्जॉर्ब करता है बाद में। फ्रॉम यूरिया एंड अल्कली, when urea reacts with alkali, अल्कली के साथ संयोग कर रहा है, then NH3 gas is released। जब यूरिया को क्षार के साथ संयोग कराया जाता है, तब NH3 गैस मुक्त होता है। तो Na2CO3 प्लस NH3 गैस ट्वाइस KOH, तो K2CO3 इस प्रकार से किसी भी क्षार के साथ यूरिया को संयोग कराते हैं तो हमको यहाँ पर जो है कि अमोनिया गैस मुक्त होता है। From calcium cyanamide, water, then NH3 gas is released। जब यह जल के साथ कौन कैल्शियम साइनामाइड प्रतिक्रिया करता है, तब NH3 गैस मुक्त होता है।
तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NH3 गैस मुक्त होता है। तो ये सब जनरल मेथड। अब हम लोग जो बोले जस्ट कि कोई कंपाउंड जब देखते हैं तो उसमें हमको देखना पड़ता है लैब मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड। तो तत्कालिक हम लोग यहाँ पर पहले देखते हैं लैब मेथड को। प्रयोगशाला विधि। When अमोनियम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं नवसादर, इज heated with lime, then NH3 gas is released. जब अमोनियम क्लोराइड को जिसको हम लोग नवसादर बोलते हैं को चूना के साथ गर्म किया जाता है, तब NH3 गैस मुक्त होता है। तो चूना, ये क्विक लाइम है, कली चूना, जो मार्केट से हम लोग खरीद के लाते हैं। और दूसरा जब उसमें पानी मिला देते हैं तो भखरा चूना बनता है, स्लैग्ड लाइम। अब यहां पर जो है CaCl2 प्लस NH3 प्लस H2O, यहाँ भी सेम वही चीज है, खाली वाटर एक्स्ट्रा बनता है। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रयोगशाला में जब अमोनियम क्लोराइड, जिसको नवसादर भी बोलते हैं, उसको चूना के साथ जब गर्म करेंगे, चाहे चूना वो कली चूना रहे या भखरा चूना रहे, उसके साथ जब गर्म करते हैं तो अपने आप अमोनिया गैस मुक्त होता है। पहले इसमें फिगर भी पूछा जाता था, अब बिहार बोर्ड में फिगर पूछता नहीं है। CBSE में कभी कभी लेवल डायग्राम पूछता है, तो दोनों उस ध्यान से भी और कुछ क्वेश्चन भी है उसके ख्याल से भी फिगर को शॉर्टकट में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक फ्लास्क लेंगे, एक ट्रिपॉइड स्टैंड लेंगे, एक बर्नर लेंगे, अब इसको कॉर्क के सहायता से पैक कर लेंगे।
अब यहाँ जो नली बाहर निकल रहा है, एक डेसिकेटर लेते हैं, जिसमें इसको एंट्री अब इसमें ढेर सारा कली चूना मतलब क्विक लाइम का चूर्ण भर दिया जाता है। इसको यहाँ पैक कर दिए कॉर्क लगा करके। अब उसके बाद इस गैस जार को एक स्टैंड के द्वारा यहाँ डालते हैं। इसे भी एक स्टैंड के द्वारा कस देते हैं क्लैंप के द्वारा। ये स्टैंड है। अब यहाँ क्लैंप लगा करके इसको टाइट कर दिया। पूरा फिगर रेडी है। अब इसमें जाकर के जो डालते क्या हैं, तो यहाँ तो जस्ट अभी हम लोग देख चुके हैं NH4Cl तो रहेगा प्लस लाइम रहेगा चूना। अब यहाँ जो लेते हैं क्विक लाइम CaO, तो इधर से निकला NH3 प्लस H2O। अब H2O यहाँ पर अवशोषित हो गया और तब इधर से हमको ड्राई NH3 यहाँ जमा होगा। यहाँ ड्राई एंड प्योर NH3 जमा हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से सारे फिगर को एडजस्ट करके उसके बाद तो यहाँ जब इसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद अमोनिया और H2O का वाष्प निकलेगा। इस वाष्प को यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और तब हमको ड्राई NH3 हमको प्राप्त होता है, शुद्ध होगा।
अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, उसी क्वेश्चन को बताने के लिए इस फिगर को दिखलाना जरूरी था। क्वेश्चन क्या है सो देखिए, आया वो क्वेश्चन है कि इन लैब मेथड NH3 is dried by quicklime, but not by other dehydrating agent. Like H2SO4, CaCl2, P2O5, etc. कुछ हिंदी में प्रयोगशाला विधि में NH3 गैस को कली चूना के द्वारा शुष्क किया जाता है, माने सुखाया जाता है, परंतु अन्य निर्जलीकारक या अन्य जल अवशोषक पदार्थ H2SO4, CaCl2, P2O5, etc. के द्वारा नहीं। Why? क्यों? क्या कारण है? जल अवशोषक के रूप में सिर्फ कली चूना का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? तो रिजल्ट यहां पर क्या है? आंसर इसका सिंस CaO absorbs water vapor but does not react with ammonia. CaO, चूंकि CaO जल को अवशोषित कर या अवशोषित करता है, जिस काम के लिए उसको भिड़ाया गया वो काम कर देगा, परंतु यह NH3 के साथ संयोग नहीं करता है। But other dehydrating agent also react with NH3 as well as absorbing of water vapor, परंतु अन्य जल अवशोषक जलवाष्प को या जलवाष्प के अवशोषण के साथ साथ NH3 के साथ भी संयोग करता है।
तो ये जो है ये सब जितना भी है ये सब रिएक्शन कर लेता है। जैसे H2SO4 अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, NH4 बनाएगा। CaCl2 है, ये CaCl2 2NH3 बना देता है। तो ये जाकर के सब अवशोषक जल को तो अवशोषित करेगा ही, साथ साथ अमोनिया को भी संयोग करके रख लेगा अपने पास। तो इसलिए वहाँ पर दोनों सेपरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज जो कर रहे हैं अमोनिया को सेपरेट करना है और जलवाष्प को अलग करना है, इधर हमको रोक लेना है। तो वैसे कंडीशन में वैसे पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर जल अवशोषक के रूप में, जो सिर्फ जल को अवशोषित करे, बाकी और अमोनिया को टच ना करे। तो अमोनिया को ये टच नहीं करता है, जबकि ये सब अमोनिया को भी टच करता है, अमोनिया को भी अपने पास रख लेता है। तो ये जल अवशोषक बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये था क्वेश्चन, और आज का कोटा भी यहीं तक अब बच गया। इसमें इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि, जो आगे देखेंगे हम लोग।